वो लड़का जो स्कूल छोड़कर पेट्रोल पंप पर काम करता था। लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने वो किया जो आज तक कोई सोच भी नहीं सका। अब उसका नाम एक ब्रांड है। कौन था वो? सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति है। सन 1932 की बात है। गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ की गलियों में एक चीख गूंजी। एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस घर में बड़ी सादगी थी, लेकिन उस बच्चे के जन्म ने जैसे एक ऊर्जा भर दी थी पूरे माहौल में। उसका नाम रखा गया धीरज लाल। प्यार से सब बुलाते थे धीरू। धीरू के पिता एक मामूली शिक्षक थे। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। 4 बच्चों का पेट पालना, पढ़ाना और घर चलाना एक कठिन संघर्ष था, मगर पिता ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। यही संस्कार धीरू भाई के खून में भी थे। धीरू का बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। स्कूल से आते ही वो बाजार चला जाता, कभी मूंगफली बेचना तो कभी खाने के स्टॉल पर मदद करना। शायद तभी से उसे व्यापार की खुशबू आने लगी थी। पढ़ाई में उसका मन बहुत ज्यादा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी सोच किताबों से कहीं आगे थी। वो हमेशा बड़े सपने देखता था। वो कहता था, सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि छोटे सपनों में दम नहीं होता जो इंसान को हिला दें। जब वो 16 साल का हुआ तो घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने विदेश जाने का मन बनाया। यमन, अरब देश, जहां उसे नौकरी मिली एक पेट्रोल पंप पर। सोचिए, 16 साल की उम्र में कोई लड़का जो कभी गांव से बाहर नहीं निकला, वो यमन की तपती धूप में खड़ा होकर पेट्रोल भर रहा था। लेकिन धीरू वहीं नहीं रुका। वो दिन में नौकरी करता और रात में व्यापारियों से मिलकर उनसे सीखता। शेयर मार्केट क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है, मुनाफा कैसे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया व्यापारी जन्म लेने लगा और कुछ सालों बाद उसने भारत लौटने का फैसला किया। जब वो मुंबई आया तो उसकी जेब में बस कुछ 100 रुपये थे, लेकिन उसके इरादों में अरबों की कीमत थी। 1958 में उसने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत में वो पॉलिएस्टर के धागे और मसाले का व्यापार करता था। उसने अपनी पहली दुकान मुंबई के नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर खोली। एक छोटा सा ऑफिस जिसमें एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था। हर दिन वो खुद धागे के रोल उठाता, डिलीवरी करता और फिर ऑर्डर बुक करता। उसने एक एक ग्राहक को विश्वास के धागों से बांधा। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा तो उसने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम बढ़ाया। लोग कहते थे, ये लड़का बहुत बड़ा सपना देखता है, कहीं गिर न जाए। मगर धीरू भाई मुस्कुराते हुए कहते, अगर सपनों से डर लगता तो आंखें बंद कर लेता। 1980 के दशक में जब देश के कारोबारी सिर्फ अमीर घरानों तक सीमित थे, तब धीरू भाई ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की क्रांति शुरू की। उन्होंने आम लोगों को अपनी कंपनी का शेयरधारक बनाया। हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों ने पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें धीरू भाई पर भरोसा था। धीरू भाई ने एक नहीं कई कंपनियों की नींव रखी। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। उनका कहना था, कठिनाइयां आएंगी, लोग गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खुद पर यकीन करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। 2002 में जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो करोड़ों लोगों की आंखें नम थीं। कोई रिश्तेदार नहीं, फिर भी हर कोई उन्हें अपना मानता था। आज रिलायंस का साम्राज्य उनके ही बनाए उस छोटे से बीज का विशाल वट वृक्ष बन चुका है। यह कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक गरीब शिक्षक का बेटा जिसने पेट्रोल पंप से शुरुआत की और फिर भारत के हर घर में रिलायंस का नाम गूंजा दिया। उसने दुनिया को सिखाया, अगर सोच बुलंद हो तो इंसान अपनी जमीन से आसमान तक उड़ सकता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके।